अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी चाप फ्राई की रेसिपी। किस तरीके से जूसी बन के रेडी होगी, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को करते सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम अपनी आज के रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो है ये देखें चाप ली है और उसको अच्छी तरीके से पहले पानी में रख के सिरका डाल के इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है और इसका पानी एक्सेस पानी निकाल दिया था। और यहाँ पर अब हम चाप को मसाला लगाएंगे और मैरिनेट करके रखेंगे। किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए आप साथ साथ वीडियो को देखते जाइएगा। यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है और हमने ये मटन की चाप ली है और चाप जो है वो हमारी तकरीबन 1.5 किलो की तक है चाप हमारी। और आधा किलो हमने दही लिया, इसके अंदर हम सिरका डाल रहे हैं। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने लेमन की जगह सिरके का यूज़ किया। अब यहाँ पर हम अदरक डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक फ्रेश कूट के डाल दिया। उसके साथ लहसुन है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ मैं यहाँ पे शान का तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने 1 पैकेट इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन के रेडी हो जाती है। इसीलिए जो है ये देखें मैंने इसको अब इसको अच्छी तरीके से बीट कर दिया। और अब इन तमाम स्लाइसेस जो हैं उसको हम इसमें मैरिनेट कर लेंगे। हैंड की मदद से कर लें। अगर आप जो है अच्छी तरीके से मैरिनेशन चाहते हैं तो हैंड की मदद से बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ मैं सारी ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको जो है अच्छी तरीके से हैंड्स की मदद से मसाला को मैरिनेट करेंगे ताकि ये जो है हर एक स्लाइस हर एक पीस के ऊपर अच्छी तरीके से हमारा जो ये मैरिनेशन है वो लग जाए। और इसी तरीके से हम इसको करके और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके साथ क्या करने चाह रहे हैं वो साथ साथ बताऊँगी। मैरिनेशन के लिए जितनी अच्छी मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट के लिए लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा जो है फ्लेवर आता है और ज़्यादा मैरिनेट अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने कुकर में ये जो मैरिनेशन बना के रेडी करके रखी थी इसको हम ऐड कर देंगे। और कुकर में ऐड करने के बाद हम इसकी सीटी लगाएंगे। इसमें कोई भी पानी नहीं डलेगा क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और जो गोश्त है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। इसे हम 5 to 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको, यहाँ सीटी चल चुकी है, 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से जो है गलने देंगे गोश्त को। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे और फिर ठंडा करने के बाद क्या करेंगे वो आपको साथ साथ बताएंगे। यहाँ सीटी चल चुकी है, 7 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, सॉरी गोश्त हमारा गल चुका है और उसमें पानी अपने ही पानी में वो गल के तैयार हो गया। अब यहाँ 5 एग लिए हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे अंडों को। और फिर उसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग ऐड करूँगी, या आपकी मर्ज़ी है या आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैंने ½ टीस्पून जो है जर्दे का रंग लिया था वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एग को अच्छी तरीके से जो है बीट कर रही हूँ। आपके सामने ही अच्छी तरीके से बीट करेंगे एग को। बीट करने के साथ ही अब हम इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। अब यहाँ फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है और इसमें फ्लेम को कर लिया है ऑन। जैसे ही ऑयल गर्म होगा जब तक हम कोटिंग करते जाते हैं और फ्राई करते रहते हैं चाप को। अब यहाँ पर ये चाप लेंगे और इसकी कोटिंग एग की करेंगे। और यहाँ पर मैंने ये चाप ली और इसकी कोटिंग करेंगे एग की। और एग में अच्छी तरीके से इसको फोल्ड किया और करने के साथ ही हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब का भी यूज़ कर लें, लेकिन हम जो है ब्रेड क्रम्ब का यूज़ नहीं करती हूँ और ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एग में ही करूँ, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इस तरीके से करके हम जो है इस तरीके से चाप्स को रखते जाएंगे। क्या ही ज़बरदस्त जो है हमारी चाप जो है रेडी हो जाएंगी। और देखें गोश्त गला भी है लेकिन ये है कि टूट नहीं रहा। 7 मिनट्स इनफ होंगे और उसके बाद हम जो है इसको ये देखें बहुत ही टेस्टी बनके हमारी चाप रेडी हो जाएंगी। और आप इसे फ्राई कर रहे हैं और इसको पहले एक साइड से फ्राई अच्छे तरीके से होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चाप जो है ये देखें एक साइड हो चुकी है, तो हम दूसरी साइड को भी इसी तरीके से करके फ्राई कर लेंगे। और जब एक साइड हो जाएगी तो अगेन इसको चेंज करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनके हमारी जूसी
اور چاپس ریڈی ہو جائیں گی۔ یہاں پہ یہ جو چاپ فرائی ہو جائیں گی تو ہم اسے نکالیں گے، اسے کیچپ کے ساتھ، آپ کسی بھی چیز کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، املی کی چٹنی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ اور یہ چاپ ہماری دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہے فرائی ہو چکی ہیں، اور اب ہم اسے 2 سے 3 منٹ اور اس پہ اچھی طریقے سے کوک کر لیں گے، اور کرنے کے بعد ہم اسے فرائی کرنے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے۔ اور یہ چاپ ہماری ریڈی ہیں، اور اب ہم اسے سرو کریں گے تو ہم اسے نکالیں گے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہاں اب ہم اسے نکال رہے ہیں، پہلے آپ اس کو یہ دیکھیں کیا ہی زبردست ہماری، نہ ہی یہ ٹوٹی ہیں اور بہت ہی اچھی فرائی ہو گئی ہیں۔ ہم اسے نکالیں گے اور اس کو سرو آؤٹ کریں گے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور یہاں بہت ایزیلی تندوری چاپ ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہیں، اور یہاں ہماری چاپ ریڈی ہیں۔ آپ لیمن اور دھنیا کے ساتھ گارنشنگ کی ہے، ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا، اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔